परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस सवेरे के समय में प्रभु ने वचन बांटने के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आप सभी के साथ वचन बांट सकूँ, इसलिए मुझे ये मौका दिया। आइए हम वचन के एक भाग को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्री और उसका 11वां अध्याय और 31 और 32 वचन। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ये वचन पौलुस कलीसिया को प्रभु भोज के समय में इस एक सिद्धांत को समझाता है। यदि हम अपने आप को जांच लेते तो हम पर दोष नहीं लगता, परंतु यदि प्रभु हमें हमारी ताड़ना करे तो वो भी हमारे लिए भलाई है, ताकि हम आगे को जाकर संसार के साथ में न्याय में न आ जाए। आज इस दैनिक वचन के अंदर प्रश्न ये है, क्या हमने अपने आप की जांच की है? यदि हम अपनी जांच कर ले पहले ही तो वो हमारे लिए बेहतर है। यिर्मयाह 21वें अध्याय के अंदर एक राजा के बारे में बताया गया है, राजा ज़ेदेकिय्याह, जो कि यहूदिया के राज्य का आखिरी राजा था। और नेबुकदनेस्सर राजा जो बाबिल का था, वो यहूदिया के ऊपर हमला करने जा रहा था, उसे गिराने जा रहा था। और परमेश्वर ने पहले ही अपने दास यिर्मयाह के द्वारा इस संदेश को पहुंचाया कि लोगों को यहूदा को छोड़कर बाबिल के अधीनता में आ जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल के लिए ये न्याय का समय ठहराया है, 70 साल की बंधुआई। और यिर्मयाह ने इस बात को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया, परंतु राजा यही आशा करते रहा कि ऐसा कोई न्याय आने न पाए, ऐसा कुछ भी विरोध का कार्य आने न पाए। और इसीलिए वो एक संदेश भेजता है, अपने लोगों को भिजवा कर नबी से ये पूछवाता है कि शायद परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत कार्यों को करे। यिर्मयाह 21 उसके 1-2 में ऐसा लिखा है, यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब ज़िदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र पशूर और मसेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए। अभी भी ज़ेदेकिय्याह राजा ये आशा रख रहा है कि ये न्याय नहीं आएगा, और वो अपने आप को जांचने की जगह और परमेश्वर के उस संदेश को समझने की जगह अभी भी आशा ये कर रहा है कि मुसीबत टल जाएगी और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु असल में यहाँ पर ज़ेदेकिय्याह को क्या करना चाहिए था? उसे जांचना चाहिए था कि परमेश्वर का संदेश यिर्मयाह के द्वारा क्या आ रहा है। कई बार ये संदेश ज़ेदेकिय्याह को, इज़राइल के लोगों को पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी ज़ेदेकिय्याह ये आशा करता रहा कि शायद कुछ और नया रास्ता परमेश्वर खोलकर देगा। मेरे भाई और बहनों, जब तक हम अपने आप की जांच नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु के सम्मुख में नहीं आएंगे और सिर्फ आशा करते रहेंगे कि शायद आने वाला जो न्याय है वो बदल जाए या पलट जाए, या परमेश्वर अपने वचन को बदल देगा, या परमेश्वर मेरे पापों को भूल जाएगा, या मेरी उस गलती को तो ऐसे ही माफ़ कर देगा, और जो कार्यवाही हमें सच में परमेश्वर के साथ में करना चाहिए, जो व्यवहार हमें परमेश्वर के साथ में पश्चाताप का और क्षमा का प्राप्त करना चाहिए, वो जब तक हम ना करें तब तक हम सिर्फ एक भ्रम के अंदर रह जाएंगे। जैसे कि ये राजा एक भ्रम में रहा। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ? वही जो बात यिर्मयाह कहते आ रहा था कि ये लोग पकड़वाए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी एक घटना में, योना नबी के पुस्तक में, जहाँ पर हम निनवे के राजा के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर जब योना पश्चाताप का संदेश, परमेश्वर के न्याय के बारे में लोगों के सामने प्रकट करता है, तो निनवे का राजा निर्णय लेता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने आप की जांच करें। हो सकता है कि परमेश्वर हम पर दया शायद से कर जाए। देखिए योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 7 से 9 वचन। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए,
मनुष्य और पशु दोनों ठाठ ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। इस राजा को जब संदेश मिला परमेश्वर के न्याय के बारे में और क्या होने जा रहा है, तो उसने पश्चाताप किया और निनवे को कई और साल मिल गए ताकि वो परमेश्वर के कोप में या न्याय में न आ सके। और उसके विपरीत हम देखते हैं कि ज़ेदेकिया राजा ने निर्णय लेने में देरी की और आशा करता रहा शायद कुछ अद्भुत कार्य हो जाए। ये वचन हमें ये समझाना चाहता है कि यदि हम अपने आप के जांच लें, यदि हम परमेश्वर के सामने पहले ही पहुंच जाए, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर ज़रूर हमारे लिए एक नया रास्ता खोल कर देगा। अन्यथा हम सिर्फ आशा करते रहे कि शायद हम सिर्फ प्रार्थना कर ले, प्रभु के सामने सिर्फ मांग रख दे तो प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल देगा, पर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, तो हमारी जो आशा है, हमारा जो कार्य है वो व्यर्थ है। मैं याद करता हूँ कि मेरी छोटी उम्र में जब मैं 6वीं कक्षा में था और स्कूल में पढ़ाई करते समय हमारे स्कूल के अंदर सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट, और उसकी पढ़ाई करते दौरान वहाँ पर जो टीचर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर। कोई भी उस टीचर के सामने गलती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस टीचर ने अगर एक्शन लिया तो वो बहुत ही बुरा असर एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है। और उस टीचर के क्लास के अंदर जब सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के नीचे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस टीचर ने कई सारे क्लास टेस्ट लिए थे और टेक्स्ट बुक साइन करवाने के लिए कई बार हमें चेतावनी दी। मैंने कई सारे टेस्ट साइन नहीं कराए, ये सोचकर कि ये टेस्ट के मार्क्स मैं अपने घर पर नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसमें ख़राब मार्क्स आए थे। और टीचर ने एक दिन कहा कि अब मैं आप लोगों को आखिरी चांस देती हूँ कि आप लोग जाकर अपने घरों से ये टेस्ट साइन करवा कर लाए, तो फिर मैं आपके ऊपर कार्यवाही नहीं करूँगी। यदि आपने नहीं कराया तो आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। हालांकि मैं इस बात को समझ पा रहा था कि ये मुझसे गलती हुई और मुझे एक और एक मौका दिया जा रहा है, फिर भी मैं आशा करता रहा शायद कि टीचर वो टेक्स्ट बुक को देखते समय उसका मन बदल जाए या फिर ध्यान से निकल जाए, और मैं बिना साइन करवाए वापस अगले दिन आया और वो टीचर ने मुझे ढूंढ निकाला और सबके सामने ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा और फिर मुझे चेतावनी भी दी और बहुत कुछ बोला, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल के पास भेज दिया। प्रिंसिपल के ऑफिस के पास जब मैं पहुंचा तो मुझे समझ आया कि मेरे ऊपर जो न्याय हो रहा है वो असल है और अब मेरे घर वालों को बुलाया जाएगा। मैं बहुत डर गया और मैंने प्रिंसिपल सर से विनती की कि कृपया मुझे एक और एक दिन दीजिए, मैं जाकर इसे साइन करवा कर लाऊंगा। लेकिन सर ने इस प्रकार कहा कि अब अवसर पूरा हो गया, अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं, तुम्हारे घर पर ही बात करनी पड़ेगी। और मुझे उस बुरे दिन का सामना करना पड़ा जब मेरे घर वाले आए और उन्हें पता चला कि मैंने कई सारे टेस्ट साइन नहीं किए और मेरा स्कोर ख़राब था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि अगर जो अवसर मेरे पास था मैंने उसका उपयोग किया होता तो मैं बच सकता था, परंतु क्योंकि मैं आशा करता रहा ज़ेदेकिया राजा के समान कि शायद मैं बच जाऊं, शायद कुछ मेरे साथ नहीं होगा, और वो मेरे लिए नुकसान का कार्य कर गया। ये अच्छा होता यदि मैं अपने आप को जांच लेता तो मैं दोषी न ठहराता। ज़िंदगी में मेरे भाई और बहनों, हम देरी ना करें, हम आलस ना करें, हम ये ना सोचें कि शायद हम बच जाएंगे, शायद कोई रास्ता खुल जाएगा, पर क्या पता शायद रास्ता नहीं खुले और एक समय सीमा है, उसके बाद तो फिर न्याय आ सकता है। न्याय से बचने का तरीका है हम प्रभु के सामने सब कुछ कबूल करें और इंतज़ार करें और धीरज धरे। वो दया करने वाला परमेश्वर हमारे पश्चाताप के अनुसार हमारे साथ भलाई में व्यवहार करेगा। इसी के साथ आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में आपने वचन के द्वारा हम हर एक से बातचीत किया। हर एक श्रोताओं के हृदय में आप कार्य करें, जो पश्चाताप करने का अवसर है वे पश्चाताप कर सके और आपके न्याय से बच सके और आपकी भलाइयों को और अनुग्रह को अनुभव करने पाए, ऐसा अनुभव प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है, विवाह का साल गिरा है, उन सभी को आप आशीर्वाद करें प्रभु जी, आने वाला वर्ष अनुग्रहित होने पाए। प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं,
हमारे देश के ओर आपकी दया और करुणा होने पाए और अनुग्रह को उंडेल दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जो कार्य आप करने जा रही है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।